गुड मॉर्निंग, नमस्कार दोस्तों। 161वीं कड़ी उनके ख़त और आप में आप सभी का हार्दिक अभिनंदन, स्वागत और आभार। जो ख़त मैं पढ़ रहा था आज उसका आखिरी एपिसोड, एक दो लाइनें मैं कल जहाँ ख़त्म किया था वहीं से शुरू करूँगा ताकि आप उसको बेहतर जोड़ सकें, कनेक्ट कर सकें। इस वाक़ये से चूँकि मैं कमज़ोर आदमी हूँ, मेरे दिल और दिमाग पर बहुत असर पड़ा। यहाँ तक कि 2 रोज़ मुझको चक्कर आते रहे और वो सिर्फ इस वजह से कि मैं इस फंसाव से निकलना चाहता था मगर निकल ना सकता था। पंडित जी को खुद सोचना चाहिए और मैं समझता हूँ कि मेरी इस तकलीफ के असर ने उनकी ख्याली आज़ादी मीन्स काल्पनिक स्वतंत्रता। पंडित जी को खुद सोचना चाहिए और मैं समझता हूँ कि मेरी इस तकलीफ के असर ने उनकी ख्याली आज़ादी में कतई असर नहीं डाला। अब मुझे एहसास हुआ कि इनिशिएशन करना किस कदर ख़राब चीज़ है। कम से कम वह चीदा लोगों के होने चाहिए। चीदा मीन्स चुने हुए, और वो भी बरसों के बाद। और मुझे तो भाई जब तक इस तकलीफ़ का एहसास रहा, आइंदा इनिशिएशन करने से गुरेज करूँगा। इनिशिएशन कहते हैं दीक्षा करना। गुरेज करूँगा, बचूँगा। मुझे तो भाई जब तक इस तकलीफ़ का एहसास रहा, आइंदा इनिशिएशन करने से गुरेज करूँगा। वैसे हुक्म से हर वक्त मजबूर हूँ। आप उनको तन्हाई में, अकेले में कुल करस्पॉन्डेंस उनकी और मेरी पढ़कर सुना दीजिए और समझा दीजिए। फिर वो जिस नतीजे पे पहुँचे वो लिखे या आप लिखें। मैं भी आखिर इंसान हूँ। एक मर्तबा तो तकलीफ़ गवारा कर ली, कहीं फिर ना तकलीफ़ का सामना पड़ जाए। अगर पंडित जी को फिर उसी तकलीफ़ देने का शुबा हो तो वो सिलसिले को ख़त्म कर सकते हैं। ये इख्तियार उन्हें है। मैंने सब कुछ तकलीफ़ बर्दाश्त की मगर इसका असर उन पर नहीं होने दिया। मेरा काम नुकसान पहुंचाना नहीं है, मगर ये चीज़ अगर कहीं फिर पैदा हुई तो मैं नहीं कह सकता कि मेरी बार बार तकलीफ़ का असर उन पर पड़ जाए। मैंने इस कदर ठंडे दिल से काम लिया है कि अगर कोई दूसरा शख्स मेरी जगह होता तो मुमकिन था कि इस बेहयाई से बाज आता। बेहयाई, बेशर्मी। और यही वजह है कि हज़रत क़िबला लाला जी साहब में गर्मी नहीं आई है, और इसलिए मैंने अपने आप को ठंडा रखा। मेरी तबीयत इन वाक़यात को देखकर दशहरे में लखीमपुर आने की नहीं चाहती, और मुमकिन है कि अगर यही हालत रही तो शर्म की वजह से ना आ सकूं। इस वजह से कि फिर भी गलती मेरी ही है और उसी की शर्म भी है कि मैं अपनी आत्मिक शक्ति इस हद तक ना बढ़ा सका कि पंडित जी को ऐसा लिखने से बाज रखती। शुक्ला जी की तरफ मेरी कशिश जरूर है, और यही चीज़ मुझको आने के लिए मजबूर कर सकती है। विष्णु का जाड़ा बुखार चला गया, खुशी हुई। मैं एक नुस्खा लिखकर भेजता हूँ जो कम खर्च भी है और बेहतरीन। आपके पास पड़ा रहेगा, मुमकिन है कभी किसी को ज़रूरत पड़ जाए। बच्चों को दुआ। पंडित जी मुमकिन है आ गए हों। इलाहाबाद के ख़त में कानपुर होते हुए मंगलवार को आने को लिखा था, और ये भी लिखा था कि कृष्ण प्रसाद ने मुझे बुलाया है। अगर मैं ना जाऊंगा तो वो अपनी आदत के मुताबिक नाराज़ हो जाएंगे
इसलिए जा रहा हूँ। अफसोस ये भी है कि उन्होंने मुझसे कोई रिश्ता ही नहीं समझा, इसलिए मेरी नाराज़गी का उनको कोई गम नहीं है। क्या ये बात साबित नहीं करती कि मुझको वो गैर समझ रहे हैं, और यही बर्तावा है। अब मोहब्बत का अंदाज इससे आप और पंडित जी खुद लगा लें। दुआ गो, रामचंद्र।